गोल्ड 2025 में अप्रॉक्स 18% रिटर्न डिलीवरी दिया है। बट इधर एक क्वेश्चन बन रहा है, एक साल के अंदर इतना ज़्यादा रिटर्न देने के बाद अभी क्या सही टाइम है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, और अभी वेट करूँ गोल्ड प्राइस करेक्शन होने की। क्योंकि अप्रॉक्स देखा गया है, जब भी कोई एसेट क्लास बहुत ही जल्दी बढ़ता है उसी टाइम पर बहुत ही जो अदर्स पीपल जो लोग इन्वेस्ट नहीं करते उसको भी वो लोग लेकिन डिस्कशन करता है एंड अटैक्स हो जाता है। बट द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड द बिगेस्ट रिस्क दोनों एक साथ आती है। आज की वीडियो में हम थोड़ा डिटेल्स एनालिसिस करेंगे एंड एक एक की पॉइंट को हम जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम जानेंगे की लीवर और की ड्राइवर जो गोल्ड प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है। सेकेंड थिंग हम जानेंगे, बेसिक कंपेयर करेंगे गोल्ड ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट एंड गोल्ड इन्वेस्टमेंट लाइक ईटीएफ वगैरह। एंड हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रिस्क। आपको रिस्क जानने के बाद ही आपका हार्ड अर्न कैश मनी इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, उससे पहले नहीं। तो एक एक करके हम पहले डिस्कशन चालू करते हैं। गोल्ड क्या है? गोल्ड एक कमोडिटी है, नेचुरल कमोडिटी, जिसको माइनिंग करके हम प्रोडक्शन करती है। ऐसे कोई नहीं कि कोई सॉफ्टवेयर और कोई हम लोहा से हम सोना बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे क्रूड ऑयल भी एक कमोडिटी है, उसी तरीके से गोल्ड भी एक कमोडिटी है। बट गोल्ड की डिमांड एंड सप्लाई एंड की ड्राइवर जो गोल्ड प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है वो भी मल्टीपल चीज के ऊपर डिपेंड है। हिस्टोरिकली देखा गया है कि गोल्ड प्राइस का जो इंक्रीज होता है वो मेनली इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज, मतलब आप पकड़ लीजिए आपका कंट्री में 8% इन्फ्लेशन रेट एक साल के अंदर बढ़ाया गया, तो आप उसको 5 साल का एवरेज में देखोगे तो मैं पकड़ता हूँ कि 7% CAGR से इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हुआ है। तो गोल्ड प्राइस भी 5 साल की हॉरिजॉन्टल में अप्रॉक्स 8% 7% को बीट करते हुए इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न डिलीवरी देता है। एक गोल्ड का नेचर है। तो मतलब आप गोल्ड को इन्फ्लेशन हेज के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। बट रिसेंट 2025 में जो मैं बोल रहा हूँ कि 2025 ने 50% जो गोल्ड प्राइस इंक्रीज हुआ है, 80% एक साल के अंदर, ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और ये वाला जो इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज हुआ है ये मेनली डिपेंड बाय अनसर्टेनिटी वेयर एंड सप्लाई डिमांड मिसमैच। यस, गोल्ड का बहुत ही ज़्यादा यूजेस है, जैसे रैम वगैरह बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में गोल्ड का यूजेस है, बट वो बहुत ही माइनर लेवल पे। आप ऐसा कभी नहीं सोचना कि बहुत ही ज़्यादा गोल्ड यूज होने लगा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में, इसके रिगार्डिंग गोल्ड प्राइस बढ़ी है। यस, वो एक की पॉइंट है, की ड्राइवर है गोल्ड प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की, बात मेजोरिटी नहीं। क्योंकि और एक पॉइंट मैं देने वाला हूँ की ड्राइवर के अंदर ही बहुत ही कंट्री, आप सबको मालूम है, कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया चाइना वगैरह कुछ भी हो, सभी ने डॉलर यूज करता है एक्सपोर्ट के लिए। बट सभी कंपनी का अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट देखा गया है कि डॉलर डीमोनेटाइजेशन करने के लिए एंड मतलब उसका जो पोर्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए सभी डॉलर सेल करके गोल्ड बाय कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड ज़्यादा सिक्योरिटी एंड ज़्यादा सेफ्टी देता है। और हम लोग जो 2025 में जो गोल्ड प्राइस इन्फ्लेशन हमने देखे थे उसका अब मतलब अनसर्टेनिटी भी बोल सकते, जैसे रशिया एंड यूक्रेन का जो वार चल रहा था, ट्रम्प आके उसको मतलब बंद नहीं करा पाया, फिर से उसको इंक्रीज कराया, फिर से वो दूसरा जगह जाके टैरिफ वगैरह इतना ज़्यादा मल्टीपल कंट्री के साथ एक अनसर्टेनिटी का इन्वायरमेंट क्रिएट किया, जिसके रिगार्डिंग सभी कंट्री ने सेफ समझा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करके पैसा को सेफ रखना ज़्यादा सेफ है रेदर देन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज में और फॉरेन फंड में रख के रखना। इसीलिए सभी कंट्री, क्योंकि देखो कोई भी रिटेल पर्सन, आप और मैं जाके सोना खरीद के सोना का भाव नहीं बढ़ा सकते। ये थॉट पहले दिमाग से हटाओ, क्योंकि मैक्सिमम आदमी का यही थॉट होता है कि इतना पर्सन जाके खरीद रहा है इसीलिए सोना का दाम बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कंट्री अपना फंड डॉलर से गोल्ड में जब एक्सचेंज कर रहा है उसके रिगार्डिंग ही गोल्ड प्राइस बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके इंक्रीज हुआ है। मतलब इसके लिए आप एक अनसर्टेनिटी को ज़्यादा जिम्मेदार बोल सकते हो रेदर देन डिमांड सप्लाई मिसमैच। ओके, क्योंकि सभी ने डॉलर को डीमोनेटाइजेशन एंड डीएस्केलेट करने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट किया अपना फॉरेन एक्सचेंज को सिक्योर रखने के लिए। क्योंकि देखो कोई भी कंट्री के लिए जो टैरिफ वगैरह होता है, कोई मतलब कुछ भी रूल्स रेगुलेशन होता है, वो
मतलब स्टेबल होना चाहिए, उतना ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। अप एंड डाउन में अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। एंड गोल्ड प्राइस क्योंकि इन्फ्लेशन रेट है, एंड इतना कुछ करने के बाद अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ, क्योंकि आप टैरिफ बढ़ा रहे हो तो अपना खुद का कंट्री के लिए तो आप मतलब प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हो ना, कि डिमांड साइड में हाँ आपका लोकलाइजेशन में सेफ्टी होगा, उसको प्राइसिंग मतलब पावर मिलता है, बट ऑल इज गुड। बट इधर आपको और भी बॉर्डर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका एक ग्लोबल लीडर है, और उसका मतलब जो प्रभाव आप बोल सकते हो पूरे वर्ल्ड के अंदर ही आता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अमेरिका अमेरिका के अंदर ही रह जाता है, पूरे दुनिया में उसका जो इफेक्ट पड़ता है। तो क्योंकि इंडिया भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, इंडिया से माल पकड़ा जाता है यूएस में, तो इंडिया भी उसका शिकार है। तो आपको की ड्राइवर में 4 पॉइंट में छोटे से बोलूँ, एक इन्फ्लेशन हो गया, एक अनसर्टेनिटी वार वगैरह हो गया, और कंट्री जो डॉलर डीमोनेटाइजेशन करने के लिए मतलब डॉलर का पोर्शन घटाने के लिए, उसके रिगार्डिंग भी आपको दिखा गया कि गोल्ड प्राइस में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। बट इधर में और एक दूसरा पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। अभी 2026 में आ जाते हैं। 2025 में मैं बोल रहा हूँ 80% गोल्ड प्राइस इंक्रीज हुआ, इट इज करेक्ट। बट अभी तक 8 महीना हो गया, मैं अगस्त में वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी तक गोल्ड प्राइस सिर्फ मतलब 2026 में 13% का रिटर्न दिया, 13% का रिटर्न दिया है। दैट्स मीन क्या है? और मैं मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं फोटो ऐड कर दूंगा, जिससे आपको पता चलता है जिस जिस सालों में गोल्ड प्राइस ज़्यादा रिटर्न दिया है, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न दिया है, उसका नेक्स्ट सालों में नहीं तो नेगेटिव रिटर्न दिया है, नहीं तो बहुत ही लेस रिटर्न दिया है। क्योंकि ये देखा गया, मतलब आप जैसे मैं पॉइंट में भी पहले ओपनिंग रिमार्क्स में भी मैं बोला था कि जब कोई एसेट का बहुत जल्दी बढ़ जाता है, उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर एक स्लो डाउन आता है, एंड नेक्स्ट साल में उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं बनाता है। तो ये हो गया ओवरऑल की ड्राइवर गोल्ड की। अभी मैं थोड़ा मतलब गोल्ड की ज्वेलरी एंड ईटीएफ वगैरह में इन्वेस्टमेंट की बात करूँ। देखो, जिसको ज्वेलरी खरीदना है वो अपना लिए खरीदे, कोई वेडिंग वगैरह हो उसके लिए खरीदे, तो उसको खरीदना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो मेरा वीडियो देख के आज बाई करूँ, कल बाई करूँ, 2 साल बाद बाई करूँ, 5 साल पहले बाई करूँ, इसका ऑप्शन उसके पास नहीं है। जब आपका मन लगे आपको बाई करना पड़ेगा, आपका नीड बेस है। एंड दूसरा साइड में पकड़ लीजिए, आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए ढूंढ रहे हो, क्योंकि मैं एक चीज़ देखा हूँ, मैं मेरा जितना भी दोस्तों से बात किया हूँ, सभी का एक बात था कि भाई गोल्ड दिसंबर में 2 लाख पर जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सा फंड हाउस और मतलब फंड हाउस बोल दीजिएगा, कोई भविष्यवाणी किया है मुझे नहीं पता। बट मैं 10 जन से जब बात कर रहा हूँ, 10 जन सेम आंसर दे रहा है। दैट्स मीन ये वाला सेंटेंस कोई चेप के गया है इन लोगों को। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मैं स्टॉक मार्केट का बंदा हूँ, मेरा गोल्ड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही मतलब बहुत जन गोल्ड में इन्वेस्ट करके बैठा है और 2 लाख की सपना देख रहा है। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे अवेयरनेस के लिए मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज मेरा गोल्ड से कोई लेना देना नहीं है, मैं गोल्ड में बुलिश नहीं रहता हूँ। जब गोल्ड बढ़ रहा था उसी टाइम में भी नहीं, और अभी भी नहीं, एंड कल भी नहीं, क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। वो अलग बात। फिर से गोल्ड में आ जाते हैं, तो गोल्ड में ये जो हर कोई टारगेट दे रहा है 2 लाख, यस, गोल्ड तो 2 लाख क्या 10 लाख भी जाएगा, बट कितना टाइम फ्रेम में जाएगा, टाइम फ्रेम कौन बताएगा कि अभी 2 साल में जाएगा, 5 साल में जाएगा, 10 साल में जाएगा? क्योंकि मेन प्रोसेस ही है वही टाइम फ्रेम। और 1 साल इतना ज़्यादा रिटर्न देने के बाद, क्योंकि हाई भी जो बना रहा था 1,84,000 अप्रॉक्स जो फरवरी महीने में, तो अभी उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते। अभी जो गोल्ड प्राइस वो 140 टू 160 के अंदर रेंज में गोल्ड प्राइस चल रहा है। आईएनआर की सबसे बात कर रहा हूँ, तो गोल्ड प्राइस अभी स्टेबल है। बट अभी से आप बहुत ज़्यादा रिटर्न कमाओगे, इसका प्रोबेबिलिटी एंड चांसेस बहुत ही कम है। मतलब 18% रिटर्न दिया, मतलब देख लिया कि 2025 में 8% रिटर्न दिया, तो अभी भी FY26 में भी आप इसका मतलब थॉट है आपके पास, तो आप गलत हो। आपको इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल जाएगा अनटिल टर्म साइड कोई परमाणु बोमा ना गिरा दे, क्योंकि अभी मार्केट फुल अनसर्टेनिटी के अंदर ही है। इससे ज़्यादा अनसर्टेनिटी आपको क्रिएट करना है तो आपको परमाणु बोमा ही गिराना पड़ेगा, और कोई कंट्री खत्म, ईरान वार मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए, मतलब अभी वार चल रहा है नॉर्मल है, परमाणु बोमा गिरना चाहिए, तभी आपको 2 लाख का टारगेट आपको अचीव हो जाएगा। मेरी सिंपल सा कमेंट है। एंड 3 नंबर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन बोलो तो आप ईटीएफ वगैरह है, म्यूचुअल है, डेप म्यूचुअल फंड है, आप उसमें भी गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आपको रिटर्न का चांसेस उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपको मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास,
500 रुपया है, 50 रुपया है, आप ETF वगैरह लेके आप गोल्ड का दाम का भाव का लाभ उठा सकते हो। बट एक चीज बोलूंगा, गोल्ड को ऐसे देखो कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न। ऐसा मत देखो कि गोल्ड आप 5 साल में रखोगे एंड आप अमीर हो जाओगे, क्योंकि इकोनॉमी का एक सिंपल सा थ्योरी है, एवरीबॉडी कैन नॉट बी रिच एट द सेम टाइम। और मैं यही चीज रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप सर्च मार के देखना, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर, मतलब आप कंपनी का जैसे देखते हो ना मार्केट शेयर वगैरह एंड मार्केट कैप, गोल्ड का सबसे ज्यादा है, क्योंकि गोल्ड हर किसी का घर में है। तो गोल्ड प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने से एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न आपको मिलता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका गोल्ड प्राइस बढ़ा और बाजू वाला का गोल्ड प्राइस नहीं बढ़ा इसलिए आपको फायदा हुआ, बाजू वाला का नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके। एंड मैं रिस्क की बात बोलूं, देखो गोल्ड प्राइस देखा गया है ऑन एन एवरेज कि 30% का नीचे कभी नहीं आता है ऑल टाइम हाई से। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब कभी नहीं हुआ। बट बहुत ही ज़्यादा वो भी अनसर्टेन लाइक कोविड के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम में पूरा डिमांड वगैरह हर एक चीज़ साइड हो गया था। उस टाइम में देखा गया था कि गोल्ड प्राइस बहुत ही ज़्यादा करेक्शन हुआ था, बट उसका प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन भी बहुत कम है। गोल्ड प्राइस मेनली एक स्टेबल पोर्शन में रहता है। एंड आप यहाँ से इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मैं बोलूँगा कि आप INR टू डॉलर जो एडजस्टेड हो रहा है, आपको उतना ही रिटर्न आपको मतलब गोल्ड से मिल सकता है एंड उतना ही मिलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा रिटर्न देने के बाद 2025 में आपको FY26 में, मतलब FY बोल रहा हूँ, 2026 में उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी और चांसेस नहीं है कि आप मतलब सेम 80% 15% पैसा कमाओगे गोल्ड से। तो मेरा आंसर, मेरा ओपिनियन आपने सुन लिया। तो मैं इधर रिस्क का एक ही बोलूँगा, आप जो प्राइस ले रहे हो उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन आप जब खरीद रहे हो आपको 10-20% नीचे आ सकती है, उसको जानते हुए आपको खरीदना है। क्योंकि देखो मार्केट मतलब ओवरऑल इकोनॉमी इन्वायरमेंट अभी बहुत ही अनसर्टिनिटी के अंदर है। वार चल रहा है, रशिया यूक्रेन चल रहा है, US ईरान चल रहा है। अभी इतना ज़्यादा वार वगैरह पूरा शांत हो जाए, जिसका चांसेस प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बट पकड़ लीजिए पूरा खत्म हो जाएगा, उस टाइम पे गोल्ड प्राइस फिर से इन्फ्लेशन रेडी एडजस्ट से चलता रहेगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी एंड जब खत्म हो जाएगा तो उस टाइम में गोल्ड प्राइस को फ्यूल, एक्सटर्नल फ्यूल देने के लिए और कोई नहीं खड़ा होगा। एंड उस टाइम में फिर से जितने भी कंट्री ने गोल्ड में कन्वर्ट हुआ था अपना फॉरेन एक्सचेंज में, फिर से बैक टू डॉलर नहीं तो कोई दूसरा करेंसी में कन्वर्ट कर लेगा। क्योंकि आप रिटेल डिसाइड नहीं करने वाला तो आपको कंट्री टू कंट्री चेक करना पड़ेगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने देखा था, जिस टाइम में टॉप बनाया था कि तुर्की ने अपना जो रिजर्व में गोल्ड रखा था वो सेल कर दिया था। तो एक आपको ऐसे कंट्री टू कंट्री देखना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड को एज ए हेज मटेरियल, इन्फ्लेशन हेज के हिसाब से देखा जाता है। आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट पर्पस, मतलब आप देख सकते हो रिटर्न वगैरह, क्योंकि अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एडजस्ट करता है गोल्ड, एंड आप उस हिसाब से गोल्ड प्ले कर सकते हो। एंड ओवरऑल मैं बात बोलूँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखो आपको बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है, बट हाँ शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल हो सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। पकड़ लीजिए चारों तरफ शांति शांति हो गया तो आपको थोड़ा करेक्शन नहीं, 10% 20% करेक्शन शायद देख सकते, मतलब देखना पड़ सकती है, हो सकती है, क्योंकि मैं जैसे बोला कि रिवर्स हो सकती है फिर से गोल्ड टू करेंसी, तो उस टाइम में आपको थोड़ा इफेक्ट पड़ना पड़ेगा। लेकिन उतना ज़्यादा होप भी नहीं है कि अभी अनसर्टेनिटी पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं अनटिल टर्म की मतलब जो टेन्योर है 2029 तक, जब तक ना खत्म हो जाए उसका जो पीरियड है, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट से अनसर्टेनिटी खत्म होगा। तो आप प्ले करिए अपने हिसाब से, मैं मेरा ओपिनियन दिया हूँ और आप समझ लिए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड की लीवर वगैरह में हर चीज़ लेके डिस्कशन किया कैसे इन्फ्लुएंस होता है प्राइजेस वगैरह। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोई दूसरा कंपनी, कल भी हम एक कंपनी लेके बात करेंगे, नहीं तो कोई इंडस्ट्री लेके बात करेंगे। जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, थैंक यू।